जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 बायोलॉजी के छात्र हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में 16 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा यानी कि जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होगा उसमें टोटल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 बनाना रहता है। एक प्रश्न बच्चों 5 नंबर का होता है, इसलिए 3 प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा। यानी कि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपको 15 नंबर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं 16 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो छात्र लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न, ध्यान से सुनिए, जो छात्र अति लघु प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ये दोनों प्रश्न अगर आपने क्लियर कर लिया है तो समझिए कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अधिकांश क्लियर है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इनको दिखाता हूं कि कौन कौन से 16 ऐसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं वो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 16 हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उन्हें। देखिए दोस्तों मैं इनका आंसर नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा ध्यान से समझिए। दोस्तों एक प्रश्न का अगर इसका आंसर बात करें तो एक प्रश्न का आंसर 2 पेज में अटता, यानी मैं 16 बता रहा हूं, यानी कि 32 पेज मुझे लिखना पड़ता। अब आप ही बताइए अगर 32 पेज में लिखता तो कम से कम इसमें 6 से 8 घंटा लग जाते भाई 32 पेज में लिखने, क्योंकि यार काफी गड़ा गड़ा के लिखना पड़ता है, काफी ज्यादा डार्क लिखना पड़ता है जिससे आपको अच्छा से दिख सके। ठीक है, तो 32 पेज मुझे लिखने पड़ जाते बच्चों, और 32 पेज लिखता वीडियो 1 से 1.5 घंटा का बन जाता। आप वीडियो को फुल वॉच करते यानी कि आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता। इसलिए मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को प्रोवाइड आपको करा दिया जाए। आपने क्वेश्चन बैंक तो खरीदा ही होगा, या आपका यूट्यूब सर्च इंजन तो है ही, तो आप इन क्वेश्चनों को सर्च करके अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को मैं लास्ट में बताऊंगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको तैयार कैसे करना है, इतने कम समय में आपको इनको याद कैसे करना है। याद करना एक बहुत बड़ी चीज है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि डीएनए की आणविक संरचना के सचित्र वर्णन तथा डीएनए में द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों मैं जो बताऊंगा उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी के सभी कंप्लीट करके आप लोग जाइएगा। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि अनुवांशिक कोड क्या है। अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन व एक समान कोडान की स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 2023 के मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा प्रश्न है कि आवर्त बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसे आपको तैयार करके जाना है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोग मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इतना छोटा पीडीएफ बनाना क्यों है यार। स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में नोट कर लो उसे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा याद कैसे करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, देखिए युग्मक जनन की परिभाषा लिखिए, अंडाणु जनन की क्रिया समझाइए, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। आगे 5 प्रश्न है कि लिंग संलग्न जीन वंशगति किसे कहते हैं। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशगति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए दोस्तों अगर आपने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर किया है ना, तो इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न आपके क्लियर होंगे। कैसे? देखिए जो आपके अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं से मिल के ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। अगर मात्र यहां से यहां तक अगर पूछता तो ये अति लघु में पूछता, अब इसमें कुछ और ऐड कर दिया, इसे युग्मक को शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर यहां तक पूछता तो या वो लघु उत्तरीय में पूछता, अब यहां से यहां तक कुछ और ऐड कर दिया इसलिए दीर्घ उत्तरीय में आ गया। क्लियर है, तो दीर्घ उत्तरीय में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय और अति लघु से ही इसे बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मक को शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों जो हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं, अच्छी तरह से उनको भी समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जो मेरा 7 नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं। यह है कि मानव में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इसकी कार्यविधि को रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहां कराया है, मैंने कल सुबह 7 बजे की वीडियो अपलोड किया था जिसमें 56 सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को अति लघु प्रश्न बताया था, उसमें मैंने ये कराया था। तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 8 प्रश्न देखिए, नर जनन तंत्र व
मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप लोग बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे मैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको 8 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताया, अब फिर से 8 देख लीजिए, टोटल आपका 16 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहां पर 9 नंबर से मानिएगा, एक मैंने लिख दिया है, यहां पर 2 3 4 करके ऐसे लिख दिया है, तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए किसी आवर्तबीजी पादप के बीजांड की लंब काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इससे आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप किस तरीके से पूछ सकते हैं, इसको इस तरीके से पूछ देगा कि आवर्तबीजी के प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछ देगा कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बार पढ़ लीजिए। ये नहीं कि आपने इसे तैयार करके गए और ये आ गया तो आप लिख नहीं पाएंगे, नहीं, ये जो तैयार कर लिया तो तीनों तैयार हो गया, क्योंकि तीनों का एक ही क्वेश्चन है लेकिन इनका पूछने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है बच्चों? कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन में पढ़ना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ही घुमा के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे जो हमारा वो देखिए, दूसरा प्रश्न बच्चों कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है। अभी मैंने बताया आपको कि जब मैंने 56 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया था कल सुबह, उसमें मैंने ये भी कराया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है। देखिए दोस्तों अगर आपने लघु उत्तरीय अति लघु प्रश्न ये दोनों क्लियर कर दें तो ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहां से लेकर यहां तक अगर आपके एग्जाम में पूछता तो ये आपका अति लघु पूछ देता, कुछ और ऐड कर दिया इसलिए दीर्घ उत्तरीय में आ गया है। ठीक है, तो आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि दीर्घ उत्तरीय, सॉरी, क्योंकि आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि लघु उत्तरीय और अति लघु क्लियर कीजिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी से बनता है ये। क्लियर है? चलिए बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप तो खुद समझदार हो, खुद समझ जाओगे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि मारुदत्त पादपों में विभिन्न आक्रियकीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, यहां पर चौथा प्रश्न है कि जैव तकनीकी जिसे आप बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं क्या है। मानव हित में कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी के उपयोग पर प्रकाश डालिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों जो हमारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें भी देखते हैं, अच्छी तरह से उन्हें भी समझते हैं। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देखिए, डीएनए पुनर्गठन तकनीक पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए या इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दूसरे तरीके से पूछ देगा कि आरडीएनए तकनीक पर एक निबंध लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको छोड़ के नहीं जाना है। बस देखिए अभी मैं बताऊंगा कि इनको तैयार कैसे करना है, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन बैंक में देखा होगा तो इन सबका आंसर 2-2 पेज में है, तो मैं अभी बताऊंगा तैयार कैसे करना है आपको। देखिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देगा कि जीवाणुओं के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, इसे भी आपको तैयार करके चले जाना है। देखिए 7 प्रश्न है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही आपको दूसरे तरीके से पूछ देगा कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए आगे देखिए 8 प्रश्न है कि एक पुष्प में निषेचन पश्चात या पश्चिम पुष्प दे परिवर्तनों में की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये रहे हमारे 16 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको तैयार कैसे करना है। सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला बात कि आपको इनको क्वेश्चन बैंक से तैयार नहीं करना है, बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करने बैठे ना मेरे प्यारे छात्रों, तो आपको तो भर दिन लग जाएगा एक क्वेश्चन याद करने में, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 पेज तक होता है इस सब का आंसर। तो आपको करना कहां से याद है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको 2 तरीका मैं बताता हूं कि आपको 2 तरीका से कैसे याद करना है। 1 मिनट रुके, मैं यहां पर थोड़ा एक पेपर ले लेता हूं। किधर गया भाई, 1 मिनट, मैंने पेपर रख कहां दिया भाई। चलिए हाँ देखिए यहाँ पे
अब देखिए दोस्तों, ये जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन, इसलिए इसे मैं समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अब देखिए आपको तैयार कैसे करना है अपने से, क्वेश्चन बैंक से नहीं। सबसे पहले इसमें देखिए कितने प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुवांशिक कोड क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसे तैयार कर लो, क्लियर है। अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक ब्राह्मण व एक समान कोडान को स्पष्ट कीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक तैयार कर लीजिए। अब इन तैयार कहां से करना है, क्वेश्चन बैंक से तैयार नहीं करना है, आपको यूट्यूब सर्च इंजन से तैयार करना है, यानी कि यूट्यूब पर सर्च करके इनका वीडियो देखना है, क्योंकि यूट्यूब पर ना मैं ही नहीं, काफी जो भी टीचर है ना वो काफी इजी तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है, बुक से हटके बताते हैं, तो उनको तैयार करना है, उनसे तैयार करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन बैंक से तैयार करेंगे तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे। या तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इन क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ के तैयार कर लीजिए। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम तैयार कर लीजिए, लक्षण का दो तीन लक्षण तैयार कर लीजिए, दो तीन उपचार तैयार कर लीजिए, साथ में इनके बचाव के लिए उपाय जो है वो दो तीन तैयार कर लीजिए। क्लियर है, इस तरह आपको यहां पर तैयार करना है बस आज के दिन में। क्लियर है, अगर नहीं तैयार होता है बच्चों ये सब, तो आप लोग क्या कीजिए कि पढ़ के जाइए, याद करना नहीं है, बस आपको पढ़ के जाना है। जैसे यूट्यूब पर सर्च कीजिए इसके बारे में, इसका आ जाएगा आंसर, तो उसको अब याद नहीं करने लगिए, बस एक एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कल अपने से बना के लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में तैयारी करके मैं 70 में 65 ला दूं, तो ऐसा नामुमकिन है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो इन सारे क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन तो आपको पहले से ही याद होंगे। क्लियर है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।